नमस्कार दोस्तों, सभी गुड इवनिंग। मैं रणवीर आप सभी का रमानी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी और मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे रमानी सर का एक लक्ष्य है कि हम लोग अपने यहाँ से कम 100 सिविल सर्वेंट को यहाँ से निकालें। 100 सिविल सर्वेंट बनाने हैं। रमानी सर का ये एक टारगेट रहा है, जिसकी जो कैसे होगा, अगर आप लोग मन से हम लोग के साथ मिलके काम करेंगे तो इस टारगेट को हम लोग पूरा कर लेंगे। जिस रवानी सर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निरंतर क्लास लेकर आप लोग के सामने आ रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो कि अभी जो हमारी क्लास है, आपने देखा होगा कि हम ज्योग्राफी मैपिंग कर रहे हैं, अभी फिर आपकी पॉलिटी चल रही है अल्टरनेट पर। तो अगर आप लोग एक सही उद्देश्य से, एक सही मेहनत से अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहेंगे तो एक दिन आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए एक आपके अंदर डेडिकेशन या लक्ष्य प्राप्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसके हम लोग एक दो क्लासेस कर चुके हैं। वहीं से हम लोग आगे आज अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत आसान तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट को समझाते हैं, ठीक है। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहिएगा। देखिए, ये क्लासेस उसके लिए भी है जो एकदम बेसिक से है, एकदम जीरो लेवल से है, और ये क्लासेस उसके लिए भी होगी जो बहुत हाई लेवल का ही है, ठीक है। तो पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा। यहाँ पर हर चीज़ मिलेंगी आपको, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट होंगे, सारे चीज़ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वॉइस सही है सबका? कुमार ललित, हिमा सिंह, प्रद्युम्न परमार, पायल, सभी को गुड इवनिंग। सभी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आयस, नंदिनी, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, हम लोगों ने लगभग, अब वो देश आपको नहीं बताएंगे जो आपने पहले कर लिया है, उसमें क्या होगा, टाइम आपका भी जाएगा और क्लास का भी, ठीक है। तो देखिए, हमने देखा था क्या, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, आपने देख लिया था क्या उसमें, देखिए आपने देख लिया था, ये था क्या, मिस्र, ठीक है। फिर आप हिंद महासागर के तरफ का देश देखे थे, फिर इसकी तरफ सूडान देख लीजिए, फिर इरिट्रिया, फिर जिबूती, फिर यहाँ से इथोपिया, और फिर ये क्या था, सोमालिया, ठीक है। फिर आपने क्या देखा था, दक्षिण सूडान, फिर यहाँ केन्या देख लिया था आपने, ठीक है। फिर ये क्या था, युगांडा, फिर आपने यहाँ क्या देखा था, तंजानिया देख लिया था, फिर मोजाम्बिक देख लिया था, मोजाम्बिक, और ये क्या था, आपने साउथ अफ्रीका कंट्री देख लिया था, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। फिर आपने क्या देखा था, अफ्रीका से ऊपर जस्ट आपने देखा था एक देश, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया। जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया, ये देखा था आपने। फिर आपने क्या देखा था, ये देखा था जाम्बिया, क्लियर है। आपने देखा था क्या, जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया देखा था। फिर एक देश आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सा था, अंगोला, कौन सा था, देखिए आप अपने मैप में। और कोई, और शुक्ला, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना, ठीक है। तो एक देश आप लोग क्या देख रहे हैं, अंगोला, अंगोला। देखिए, ये कौन सा था, ये था सोमालिया, सोमालिया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा। ये था केन्या, तंजानिया, तंजानिया, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आराम से इसको देखते चलिए। ये था मोजाम्बिक, ये था साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लिख दिया, इसको कर लीजिए दक्षिण अफ्रीका, क्या, ये था दक्षिण अफ्रीका, क्लियर। और ये क्या था, जिम्बाब्वे, वही जिम्बाब्वे जो टीम मैच खेलती है, जिम्बाब्वे। ये क्या था, बोत्सवाना, ये क्या था, अंगोला, क्लियर।
फिर जिम्बाब्वे के जस्ट पर क्या था, जाम्बिया, जाम्बिया। और यहाँ अंगोला के जस्ट पर, सॉरी अंगोला कह रहे हैं, बोत्सवाना, नामीबिया। ये रुकिए एक मिनट, ये गलत हो गया है, देखिए आप लोग थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा निकल गया है। नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। क्लियर? और नामीबिया के ऊपर क्या है, अंगोला। क्लियर है? हम लोगों ने इतने कंट्री देख लिए थे। थोड़ा ऑनलाइन आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग को ऑनलाइन, सभी लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक। और एक छोटा सा देश यहाँ पर देखा था आप लोगों ने, क्या, मालावी। क्या देखा था, मालावी। क्लियर है? ये कौन से देश थे, ये थे हम लोगों के, ये हम लोग कौन से देश थे, ये थे हिंद महासागर के देश, ठीक। अब आज हम लोगों को जो पढ़ना है, आज जो स्पेशली हम लोगों को पढ़ना है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देश को पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। जो जितने भी देश है बाउंड्री पर, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ की संबंधित जो 2, 4, 5 नदियाँ हैं उनको एक साथ देखेंगे हम लोग, नदियाँ और पठार एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अब हम लोग आते हैं, ये आपने देख लिया था, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग आएंगे जो इसकी पूर्वी मतलब पश्चिमी क्षेत्र में है देश, कंट्री, उनको जानते हैं। देखिए, इसके जो पश्चिमी पर हैं कंट्री, जो इसके पश्चिम वेस्टर्न साइड में जो देश हैं, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ठीक, आज हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों ने यहां देखा था, क्या देखा था, ये था मोरक्को, देखा था आप लोगों ने, मोरक्को। और एक देश आप लोगों ने देखा था यहां पर, क्या, अल्जीरिया, देखा था आप लोगों ने, अल्जीरिया। ये पहली क्लास में आप लोगों ने देख लिया था, ठीक। फिर यहीं से एक देश लगा दीजिए आप लोग, यहीं से एक देश निकाल दीजिए, यहीं से एक देश ऐसे निकाल दीजिए आप, इसका नाम है दक्षिणी सहारा, दक्षिणी सहारा। फिर आप एक देश निकाल दीजिए मार्टानिया, क्या नाम है, मार्टानिया, मारिटानिया। क्लियर? क्लियर है सबको? आपने यहां पर 2 देश देखा, एक कौन सा देखा, दक्षिणी सहारा, आपने यहां पर 2 देश देखा, ठीक। एक देखा आप लोगों ने दक्षिणी सहारा, दूसरा क्या देखा, मार्टानिया, ठीक। अब आइए, ये 2 देश एक साथ देख लीजिए इस बाउंड्री पर, एक साथ, दक्षिणी सहारा और मार्टानिया, ठीक। अब इसके नीचे देखेंगे जस्ट 2 देश, आप लोग 2 देश इसके नीचे देखिए जस्ट, एक का है सेनेगल और गैम्बिया। ये कौन सा है, ये जो देश है, ये जो देश है, ये सेनेगल, क्या देश है, सेनेगल। और ये देखिए छोटा सा दिख रहा होगा, ये कौन सा है, गैम्बिया, गैम्बिया, सेनेगल और गैम्बिया। क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है, जरा देख लीजिए, मेरे मतलब वॉइस क्लियर आ रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए, जरा देख लीजिए, वॉइस क्लियर आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जस्ट उसके नीचे 2 देश एक साथ, देखिए आपने देखा सेनेगल और गैम्बिया एक साथ, सेनेगल के अंदर ही गैम्बिया छोटा सा, फिर यहाँ बना दीजिए एक छोटा सा, और एक और बना दीजिए आप लोग, एक ऐसे बना दिया। देखिए ये हो गया गिनी बिसाऊ, क्या नाम है, गिनी बिसाऊ। इसको इधर लिखते हैं, गिनी बिसाऊ। देखिए बार बार आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि इस मैप को पढ़ने के लिए आपके पास एटलस या ऑक्सफोर्ड किसी का एक मैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेम एक रेफरेंस के तौर पर है, मैं लिख रहा हूँ, मैं कई चीज़ें बता रहा हूँ, तो हो सकता है
क्या हो, आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप मैप लेके रेफरेंस के तौर पर बैठे रहोगे तो एक एक चीज़ क्लियर होते चलेंगी, ठीक है। फिर आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्या करें, मैप साथ में लेके जरूर बैठें, ठीक। क्लियर है पॉइंट। मैप किसके किसके पास है, आप लोग अपने एक बार हैंड रेज कर दो, जितने भी ऑनलाइन हो आप लोग, कौन कौन मैप लेके बैठा है, एक बार हमें आप लोग थोड़ा अपने अपने हैंड रेज करके बता दो, हम मैप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सभी लोग बता दो कौन कौन मैप से पढ़ रहा है। देखिए हमने क्या बताया, आपने यहाँ पर 2 देश बनाया, ठीक। एक बनाया आपने एक बनाया क्या, पश्चिमी सहारा, दक्षिणी यहाँ लिखा हुआ है, क्या बनाया आपने, पश्चिमी सहारा को बोल दिया होगा गलती से हमने। और फिर देखिए एक देश देखा आपने, फिर उसके बाद देखा आपने मार्टानिया देश दिखा आप लोगों को, मार्टानिया के जस्ट नीचे आपने देखा सेनेगल, जिसकी कैपिटल है डकार, है ना, एकदम बॉर्डर पर है, एकदम देखेंगे आप लोग अपने मैप में तो बॉर्डर पर कौन, ठीक है। फिर सेनेगल और गैम्बिया एक साथ पढ़ना है, सेनेगल और गैम्बिया छोटे से हैं, एक पास हैं। फिर गिनी बिसाऊ और गिनी, देखिए ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये पूछ देता है कि गिनी किस अफ्रीका के किस तरफ है, इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए गिनी बिसाऊ है कहाँ पर, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए यहाँ पर इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि आपको क्या हो, दिमाग में चीज़ें उतरते चले। तो गिनी बिसाऊ, और ये कौन सा देश है, ये है गिनी, कौन सा है ये, गिनी, देखिए ये कौन सा है, गिनी, इसका नाम रख दीजिए गिनी। क्लियर, ये कौन सा देश है, गिनी। क्लियर है आप लोग, बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ से देखिए आप लोग, चलिए यहाँ 2 देश ले लीजिए, यही सटे, एक ले लीजिए आप लोग सियरा लियोन, एक ले लीजिए सियरा लियोन, ये कौन सा, सियरा लियोन, ठीक, सियरा लियोन। और एक लीजिए लाइबेरिया, सियरा लियोन या लाइबेरिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है आप लोगों के लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जो सियरा लियोन और लाइबेरिया का जो कोस्ट है ना, ये तट, जो सियरा लियोन और लाइबेरिया का जो तट है, इसको बोलते हैं हम लोग पेपर कोस्ट या ग्रेन कोस्ट। लिखिए, इसको हटा भी सकते हैं, हम लोग उधर पढ़ रहे हैं ना, इसको सब मालूम आप लोगों को। यहाँ लिखिए पहला पेपर कोस्ट, इसी में इंग्लिश टर्म में भी यही लिखिएगा आप लोग, या ग्रेन कोस्ट पूछेगा आपसे किसको बोलते हैं, पेपर कोस्ट या ग्रेन कोस्ट। कलर दिख रहा है आप लोगों को, पेपर कोस्ट या ग्रेन कोस्ट, कलर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं कलर में, ठीक। देखिए किसको बोलते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा लाइबेरिया प्लस सियरा लियोन, ठीक। सियरा लियोन के तट को हम लोग बोलते हैं पेपर कोस्ट। क्यों बोलते हैं, यहाँ पर पेपर्स, काली मिर्च का उत्पादन तथा निर्यात अधिक होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेपर कोस्ट। क्लियर है आप लोग, क्लियर है, हाँ सही है। सभी लोग को थैंक यू, हस्ती पाठक और IS नंदिनी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह से मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। देखिए पेपर कोस्ट और ग्रेन कोस्ट समझ में आया। पेपर कोस्ट और ग्रेन कोस्ट में अगर पूछे कौन से 2 देश आते हैं, तो सियरा लियोन और लाइबेरिया 2 देश आ रहे हैं पेपर कोस्ट में। क्लियर है आप लोगों को, सभी क्लियर है यहाँ पर, चलिए ठीक। अब देखिए हम लोग, अब यहाँ पर देखिए एक चीज, ये कौन सा देश हो गया, लाइबेरिया और सियरा लियोन, इनको बोल देते हैं हम लोग क्या, पेपर कोस्ट। अब आगे आ जाइए एक नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए देश
आइवरी, कोटे दी आइवरी, कोटे दी आइवरी लिख दीजिए, ये देश है कोटे दी आइवरी, इसको आइवरी बोल दीजिए, कोटे दी आइवरी, ठीक, कोटे दी आइवरी। दूसरा नंबर यहाँ लिखिए, जो इसका वो है कोस्ट या तट, जो इसका कोस्ट या तट है, ये देखिए दिख रहा है क्या आप लोग को, जो इसका कोस्ट या तट है, ये जो इसका कोस्ट या तट है, इसको हम लोग बोलते हैं आइवरी कोस्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट। ये किस लिए फेमस है आइवरी कोस्ट, पूछता है। तो जो आइवरी कोस्ट है भैया, वो जो है यहाँ पर काफ़ी का काफ़ी उत्पादन सर्वाधिक, यहाँ काफ़ी का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। क्लियर? आइवरी कोस्ट पर पूछेगा आप लोगों से, रियर, गुड, ठीक है। देखिए आइवरी कोस्ट आपसे पूछेगा किस लिए क्या है प्रसिद्ध है, तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ काफ़ी और काफ़ी का उत्पादन, जब यहाँ काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा काफ़ी उत्पादित हो रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो हो रहा होगा। तो अगर पूछ ये भी कह देगा कि अफ्रीका के पश्चिमी साइड से ऐसा कौन सा देश है जहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइवरी कोस्ट, क्लियर। आइवरी के बगल में जस्ट आप लोग देखिए घाना, आइवरी के जस्ट बगल में आप लोग क्या देखिए, एक देश देखिएगा आप लोगों को, घाना, क्या दिख रहा है, घाना दिख रहा है, घाना। अब इसके कोस्ट को हम लोग बोलते हैं घाना कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, घाना कोस्ट या गोल्ड कोस्ट। किसके, जो घाना है, ये कौन सा देश है, ये है घाना। ये देखिए लाइबेरिया थोड़ा हटा रहे हैं, लाइबेरिया इधर लिख दे रहे हैं, लाइबेरिया, ठीक, इधर है लाइबेरिया, क्लियर। ये है कोटे दी आइवरी, ये घाना, कौन सा देश है, घाना। अब समझिए बात को, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखिए, घाना कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट पूछेगा आपसे, ये किस लिए फेमस है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, अब गोल्ड के साथ जब गोल्ड कोस्ट बोल दिया तो आपके दिमाग में सोना, गोल्ड तो आ गया होगा, सोना, लेकिन घाना कोस्ट बोलेगा तब भी ध्यान रखिएगा, यहाँ गोल्ड, यहाँ गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है आप लोग, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो घाना कोस्ट पर क्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, घाना कोस्ट पर आपने देखा गोल्ड, पेट्रोलियम और गैस, सोना, पेट्रोल और गैस, ये अधिक मात्रा में घाना कोस्ट पर पाया जाता है। क्लियर है आप लोग। अब आप लोग देखिए इसके जस्ट बगल में 3 छोटे छोटे देश, आप इसके बगल में देखिए, टोंगो, बेनिन और नाइजर। देखिए टोंगो, बेनिन, नाइजर, टोंगो, 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 बेनिन और नाइजर, सॉरी नाइजीरिया, नाइजर नहीं, सॉरी, वो बार बार निकल जा रहा है मुँह से, वो नाइजीरिया ही है, ठीक है। क्लियर है आप लोग, बात समझिए। यहाँ पर जो ये आइवरी कोस्ट है ना, कोटे दी आइवरी, ये इसको यहाँ से मिला लीजिएगा, थोड़ा सा ये ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ये इतना इसको भी टच कर रहा है। तो देखिए जो ये कौन सा है, ये तीनों हैं, इनका नाम लिख दे, पहले नाम कर दे, टोंगो,
टोंगो, बेनिन, नाइजर, नाइजीरिया, नाइजर ऊपर है नाइजीरिया के ना, नाइजीरिया, क्लियर। नाइजीरिया, नाइजर नहीं कोई बोलेगा, वो मेरे जस्ट स्लिप ऑफ टंग हो गया था, ठीक है, क्लियर है आप लोग। नाइजीरिया, नॉट नाइजर, नाइजर ऊपर है, नाइजीरिया। ये जो 3 देश हैं इनको बोलते हैं हम लोग स्लेव कोस्ट। आपने सुना होगा दास कोस्ट, जो पहले नहीं दास बना के रखते थे लोग घरों में काम कराने के लिए, मजदूर, ऐसे मजदूर जिनको बंधुआ मजदूर कहते थे, दास सिर्फ बांध के रखे थे मजदूरी के लिए, तो इसको बोलते हैं स्लेव कोस्ट। क्या बोलते हैं? स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट। क्या बोलते हैं? स्लेव कोस्ट, क्लियर है। यहां देखिए स्लेव कोस्ट किसको बोलते हैं? टोंगो प्लस बेनिन प्लस नाइजीरिया। जब अब तो नहीं, यहाँ से दास जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, पहले यहाँ से दास क्या होते थे? एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो कहाँ? यूएसए लेता था, तो यहाँ से दासों का निर्यात किया जाता था, दासों का निर्यात किया जाता था, मतलब भेजा जाता था। दासों को ऐसे लिख दीजिए, दासों को यूएसए या और बाकी देशों में भेजा जाता था, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? स्लेव कोस्ट। क्लियर है सभी लोग? क्लियर है? सभी लोग क्लियर हैं? ऑल आर ओके? बताइए एक बार, क्लियर? सभी बताइए, सभी लोग क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है? अरे जल्दी तो नहीं मिटा दिया? चलिए आप लोग देख रहे, इसको मिटाएंगे, ठीक है, ऊपर वाला पुराना हो गया था, ठीक है। अब देखिए कहानी में एक और ट्विस्ट, इसके बगल में एक देश देखिएगा आप लोग, किसके? नाइजर के, कैमरून। बहुत इंपॉर्टेंट देश दिख रहा होगा, देखिए, दिख रहा है किसी को? जब एक बार सब लोग ओके बोल दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइव संख्या बढ़ा दीजिए, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक। देखिए क्या है? कैमरून। मिला आप लोग को देश? एक कैमरून, बताइए सभी लोगों को, क्लियर है? ये कौन सा देश है? कैमरून। कैमरून, कैमरून, कैमरून के बारे में देखिएगा, लिखिएगा आप लोग, 5वां देखिए यहाँ पर, कैमरून, कैमरून देश, कैमरून कंट्री। यहाँ आप लोग लिखिएगा एक चीज़ कि कैमरून में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? कैमरून। वॉल्केनो है, उसका नाम भी है कैमरून, कैमरून ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ये कैमरून में कहीं यहाँ पर है, कैमरून ज्वालामुखी, कैमरून ज्वालामुखी। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, थैंक यू सो मच आप लोग अपना ओवरव्यू देने के लिए, आप लोगों को, ठीक समझ गए आप लोग? तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, वो क्या था? वो सुसुप्त, यानी कि वो इनएक्टिव में है, किलिमंजारो तंजानिया। लेकिन ये क्या है? कैमरून जो ज्वालामुखी है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। एक बार थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, आपने देखा, मेरे साथ देखते चलिए आप लोगों ने देखा एक देश, सबसे पहले आपने देखा पश्चिमी सहारा, देखा किसको? मैक्सिको अल्जीरिया के बॉर्डर पर देखा आपने, जस्ट किनारे, और ये अफ्रीका कंट्री का सबसे पश्चिमी भाग भी है, सबसे पश्चिमी स्थल भी है, पश्चिमी सहारा, क्लियर। ये एक देश आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। फिर आपने देखा उसके बगल में जस्ट क्या देखा आपने? वहाँ देखा आपने मार्टानिया, क्या देखा आपने? मार्टानिया,
दिखा आप लोगों को मार्टानिया, दिखा आप लोगों को। थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए, सेम ऐसे नहीं बना होगा मैप में, लेकिन आप उसका ये देखिए लोकेशन है उसके नीचे है कि नहीं। फिर जस्ट उसके नीचे आपने देखा, क्या देखा आपने, देखा सेनेगल, क्या देखा सेनेगल, दिखा आप लोगों को सेनेगल, ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को सेनेगल, दिखा। फिर जस्ट उसके नीचे देखिए आप लोगों को एक देश दिखेगा, वो है आपका गैम्बिया, दिख रहा है, ये देखिए छोटा सा गैम्बिया, ठीक। फिर जस्ट उसके नीचे देखिए गिनी बिसाओ, गिनी बिसाओ, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, देखा आप लोगों ने गिनी बिसाओ। और गिनी बिसाओ किसके अंतर्गत है आप देखेंगे तो वो गिनी है ना, दिखेगा आप लोगों को, बहुत बड़ा एक देश गिनी, उसके अंदर है गिनी बिसाओ। क्लियर है सभी लोगों को क्लियर है, अब क्लियर हो रहा है। अभी थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो हो गया था। ये देखिए दिखा गिनी, उसके बाद गिनी दिखा आपको। अब यहाँ से ये तो हमको बस देखना था, ऐसे याद करना था। अब मेन जो हम लोग क्वेश्चन वाले शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा कौन सा, ग्रेन कोस्ट या पेपर कोस्ट, ग्रेन कोस्ट या पेपर कोस्ट। तो ग्रेन कोस्ट या पेपर कोस्ट में दो देश, पहला कौन सा होगा, सियरा लियोन, पहला सियरा लियोन, दूसरा लाइबेरिया, दूसरा हम लोग कर देते हैं कौन सा, लाइबेरिया, दूसरा लाइबेरिया। क्लियर है आप लोग, दूसरा लाइबेरिया, क्लियर। ये कौन से हो गए, ये दोनों हो गए पेपर कोस्ट या ग्रेन कोस्ट। फिर जस्ट इसके बाद देखिए आपको मिला होगा एक देश, क्या नाम है, आइवरी, जस्ट इसके बाद मिला है आइवरी, जिसको हम लोग बोले हैं आइवरी कोस्ट। यहाँ पर क्या था, पेपर कोस्ट में क्या था, पेपर कोस्ट में था वो क्या बोलते हैं, काली मिर्च, पेपर का ज़्यादा उत्पादक। आइवरी कोस्ट में क्या था, काफ़ी, यहाँ पर काफ़ी का ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर उसके बाद क्या है, घाना या गोल्ड कोस्ट, इसको बोले हैं घाना या गोल्ड कोस्ट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका सर्वाधिक मात्रा में गोल्ड, पेट्रोलियम, ये सब यहाँ पर निकल रहा है, गैस, ठीक है, गोल्ड कोस्ट। फिर उसके जस्ट बगल में आपने देखा होगा स्लेव कोस्ट दिखा आप लोगों को। स्लेव कोस्ट में क्या था, स्लेव कोस्ट टोंगो बेनिन, उसके बाद क्या था, टोंगो बेनिन और नाइजीरिया, टोंगो बेनिन और नाइजीरिया, टोंगो बेनिन और आप एक कर दीजिए नाइजीरिया। क्लियर है। ये क्या था, स्लेव कोस्ट। यहाँ से दासों का क्या होता था, दासों को यहाँ से भेजा जाता था, देशों में दास बनाने के लिए स्लेव को भेजा जाता था यहाँ से, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्लेव कोस्ट। क्लियर है आप सभी लोग, क्लियर हैं आप सभी लोग। फिर आप उसके बाद बगल में देखेंगे क्या, कैमरून, एक कंट्री आपको मिला होगा कैमरून, जहाँ आपने क्या देखा, एक यहाँ पर क्या है, एक ज्वालामुखी है जो क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एकमात्र ओनली वन क्या है, ये एक्टिव ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ ज्वालामुखी दिख रहा है। क्लियर है सभी को, अब समझ में आ गया। एक बार सभी लोग वहाँ अपने कमेंट में एस बोलेंगे, जितने लोग ऑनलाइन हैं सब लोग एस बोलोगे आप लोगों कि ये चीज़ आपको एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप लोग एक बार एस बोलोगे सभी लोग, ठीक, सभी लोग अच्छे से बताएंगे कि हाँ सर सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, ठीक। ये पश्चिमी सहारा, ठीक। अब देखिए आप लोग, इतना आपको एकदम रटा दिया था। अब देखिए आप लोग, अब जस्ट इसके नीचे आइए, जस्ट इसके नीचे आइए, एक देश आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखेगा छोटा सा एक दोस्त दिखेगा, बिस्वती गिनी, इसको बोलते हैं बिस्वती इक्वेटोरियल गिनी, इसको बोलते हैं बिस्वती गिनी। क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम देते हैं, बिस्वती गिनी। वहाँ देखिएगा नाम होगा इसका, क्या नाम इसका, बिस्वती गिनी। कहाँ लिखिए इसको, इधर लिख दे रहे, देखिए बिस्वती
बिस्वती गिनी, ठीक है, बिस्वती गिनी। और जस्ट उसके बगल में आप एक देश और देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, देखिए एक देश और देख लीजिए, देख क्या, एक गैबन, क्या दिखेगा आपको, गैबन, गैबॉन या गैबन, दिखा आप लोगों को, गैबॉन या गैबन, क्या दिखा, गैबॉन या गैबन, गैबॉन, क्या दिखा, गैबॉन। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक, यहां अभी हम लोगों ने देखा जो इस साइड के क्या पश्चिमी साइड के देश थे, और पेपर कोस्ट, घाना कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, ये सब के बारे में जाना। फिर आप अपने मैप में देखेंगे जो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ से, ये था, चलिए इधर को ऐसे कर देते हैं, चलिए ये था अफ्रीका, ठीक, फिर जस्ट इसको क्या पढ़ा था आपने, नामीबिया, फिर इसके जस्ट ऊपर क्या पढ़ा था, अंगोला, पढ़ा था आपने, अंगोला, नामीबिया, नामीबिया और अंगोला, इसको हटाते हैं, नाइजर को कहीं और लगाते हैं, नाइजर को, बेनिन, और इसको कर देते इधर नाइजर, नाइजीरिया, नाइजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा था, नामीबिया, फिर अंगोला, फिर जस्ट इसके ऊपर देखा होगा आपने कि एक जो यहाँ का एक देश है वो क्या हुआ, बटा है, ऐसे करके जाके युगांडा के पास लगा हुआ, ठीक है, ये जाम्बिया है ना, युगांडा के पास, युगांडा, देखिए युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, बुरुंडी, ठीक, और दक्षिण सूडान से लगा हुआ है ऐसे। ये था क्या, डेमो चेक गणराज्य या डेमो रिपब्लिक कांगो, कांगो गणराज्य, क्या था ये, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, या इसी का नाम था जायरे, और यहीं से एक इसका हिस्सा टूटा हुआ है, ये क्या नाम है, कांगो, देखिए दिख रहा है, कांगो, छोटा सा हिस्सा यहाँ दिख रहा होगा, कांगो, देखिए कांगो, कांगो। क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग सर, मनीष भैया गुड इवनिंग। देखिए क्लियर है यहाँ पर सभी को, बिल्कुल किसी भी टाइप का डाउट, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देखिए, एक बार दिखा के रिवीजन करा के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था, अब आपसे कोई पूछेगा, क्या पेपर कोस्ट या ग्रेन कोस्ट, तो क्या बोलोगे, पेपर कोस्ट या ग्रेन कोस्ट को बोलोगे क्या, सेरा लियोन और लाइबेरिया, ठीक, पेपर कोस्ट हो गए यहाँ, और यहाँ क्या काली मिर्च का उत्पादन होता है। फिर हम लोगों ने आइवरी कोस्ट, आइवरी देश ही है, कोटे दी आइवरी, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी उत्पादन होता है। फिर आप आगे घाना कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, यहाँ पर क्या होता है, गोल्ड, पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन। फिर आप आगे स्लेव कोस्ट, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, तो यहाँ क्या होता है, स्ले इंपोर्ट के। फिर आप आगे कैमरून में क्या पाया आपने, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो अफ्रीका की एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। फिर आप आगे उसके नीचे, कैमरून के नीचे क्या, एक छोटा बिस्वती गिनी देखा आपने, बिस्वती गिनी का लोकेशन पूछा हुआ है, बिस्वती गिनी का लोकेशन पूछा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा है बिस्वती गिनी, ये है ना, बिस्वती गिनी का लोकेशन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये है छोटा, ठीक, बिस्वती गिनी। फिर उसके नीचे आपने देखा क्या, गैबॉन, फिर आपने कांगो और कांगो गणराज्य, और फिर इधर तो आपने सारे देश पढ़ ही लिए थे, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग, एक दो चीज आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को यहाँ दिखेगा एक देश, थोड़ा सा मुझे इसे इरेज करना होगा, ठीक है। देखिए एक देश आप लोग को दिखेगा, जस्ट इसके ऊपर
माली, क्या माटाने के बाद माली, देखा किसी को? और यहाँ एक मिला दीजिए बुर्किना फासो, घाना, बेनिन और इनके ऊपर मिला दीजिए बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। ये दो देश थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बुर्किना फासो और माली। सारे देश रटने की जरूरत नहीं है, जितने हम लोग को जरूरत है बस उतना हम लोग पढ़ेंगे। और नाइजीरिया के ऊपर नाइजर, ठीक, या फिर माली के बगल में नाइजर और चाड, बस अब देश नहीं बचे। फिर आप इधर कर दीजिए नाइजर और फिर इधर कर दीजिए चाड, खत्म, चाड, नाइजर, ठीक। और ये आपको पता था अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ठीक, क्लियर है। और चाड के बाद दक्षिण सूडान, क्लियर है। और ट्यूनीशिया। इतना तो हम लोग कर चुके थे ना, पढ़ चुके थे ना, इतना सभी लोगों ने देखा था ना ये चीज़, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को अब जो डिस्कस करना है, टाइम क्या हो गया जरा देख लें हम। चलिए अभी टाइम हमारे पास बहुत है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो अफ्रीका कंट्री है, यहाँ पर कुछ क्या पाए जाते हैं, कुछ ये तो क्या मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। देखिए आ जाइए, हम लोग मैप से ही समझ लेते हैं। मुझे मैप चाहिए था लेकिन मैप मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पर है। चलिए अब समझिए आप लोग थोड़ा सा। अरे हम लोग मैप ऐसे ही बना लेंगे ना, अब तो याद है ना आप लोगों को, क्लियर एकदम है ना। इसी तरह से हम लोग मैप बना लेंगे अपना, ठीक है, सभी को पता है, मैप लोग बना लेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं ओवरव्यू। एक आपने यहाँ कंट्री बनाई थी, एक कंट्री आपने यहाँ बनाई थी, सबसे नीचे वाला कोई नाम बताएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या बना था? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, क्लियर है आप लोग। फिर देखिए यहाँ बनाया था दक्षिण अफ्रीका, फिर जस्ट इसके बगल में आपने यहाँ क्या देखा था? देखिए यहाँ देखा था क्या? मोजाम्बिक। क्या था ये? मोजाम्बिक। थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए बना लीजिए, सब देश पता है आप लोग को। फिर जस्ट के ऊपर देखा था आपने जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है आप लोग। और ये था तंजानिया और ये था केन्या, ठीक है, समझिए हमारी बात को। फिर आपने देखा था एक चीज़ यहाँ पर, क्या यहाँ देखा था अंगोला, देखा था आप लोगों ने। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और हम लोग मोड़ देंगे। अभी हम लोग यहाँ पढ़ना है, अभी हम लोग को पढ़ना है इस साइड में, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था आप लोगों ने? अंगोला। मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया। ठीक है, क्लियर आप लोग? क्या पढ़ा था आपने यहाँ पर? अंगोला। अब बता देने बस, ऐसे आप लोग देख लीजिए। ये कौन सा था? नामीबिया, ठीक है। ये कौन सा था? बोत्सवाना। और ये कौन सा था? जिम्बाब्वे, ठीक। और ये कौन सा था? जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक। तो बात यहाँ पर ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ से बात ये बताना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ पर नदियाँ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस एरिया में, तो उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब बात देखिए आप लोग, ये जो अंगोला है, अंगोला से एक यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकल रही है, यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी निकल रही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जाम्बेजी नदी। सबने नाम सुना होगा, क्लियर है आप लोग? क्लियर है सभी को? एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकल रही है, जो कौन सी है? जाम्बेजी नदी। देखिए मैप रटना नहीं है, मैप बिल्कुल पूरी तरह से समझना है। अभी हम चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर समझा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, देश साथ में साथ मालूम
चलता रहेगा ना, देश साथ में साथ मालूम भी होता रहेगा कहाँ पर क्या लोकेशन है। तो आप लोग भी इसी तरह से ड्रा करके बनाओगे। ये बहुत सही तरीका है मैप को पूरी तरह से क्या करना है, पढ़ने का, ठीक है, अच्छे से तैयार करने का। तो देखिए एक नदी है जाम्बेजी, थोड़ा सा इसको लोकेशन थोड़ा सा हम हटा देते हैं, जो ये लोकेशन आप लोग थोड़ा सा मैप का सहारा लेते रहिए बस, है ना, ज़्यादा वो ना होइएगा आप लोग, ठीक। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ अंगोला जो है, यहाँ से निकल रही है एक नदी जिसका नाम है जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी निकल रही है और बहते हुए जा रही है कहाँ, और जाके गिर रही है कहाँ, अटलांटिक महासागर में। है कौन सी नदी है, ये नदी है जाम्बेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। देखिए आपको हमने पहले ही दो नदी बताई थी, ये ओजसडेल पठार से सॉरी ये वहाँ से कहाँ से, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकली थी। एक थी लिम्पोपो नदी, ये पहले बता चुके हैं। एक ऑरेंज नदी बता चुके हैं ना पहले क्लास में। ये जो लिम्पोपो नदी थी ये किसको, ये मकर रेखा को 2 बार काट रही थी, मकर रेखा को 2 बार काट रही थी। ऑरेंज नदी ये कहाँ से निकल रही है, आपके ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से, है ना, दक्षिण में। ये 2 नदी थी, ये लिख लीजिए ऑरेंज नदी। पूछा हुआ है ऑरेंज नदी कहाँ की है तो बता दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका ऑरेंज नदी, और लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, क्लियर। लेकिन ये कौन सी नदी है, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है ना, आप देखेंगे जाम्बेजी नदी से पूछेगा आपको, तो अंगोला और बोत्सवाना के भी बॉर्डर पे बहती है, अंगोला और बोत्सवाना के भी बीच बॉर्डर बनाती है। तो हम लोग अगर लिखना चाहे जाम्बेजी नदी के बारे में तो थोड़ा सा लिखेंगे ऐसे, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाम्बेजी रिवर। अब यहाँ पर देखिए जाम्बेजी नदी में ये अंगोला प्लस, एक मिनट, एक देश और बनाइए, नामीबिया, अंगोला प्लस बोत्सवाना, अंगोला प्लस बोत्सवाना, ये नामीबिया है, ये नामीबिया है, ये अंगोला है। थोड़ा जगह नहीं है तो हम लोग, आप लोग समझते रहिए, आप तो देश पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अंगोला प्लस बोत्सवाना के बॉर्डर बनाती है, पूछता है बोत्सवाना के बीच बॉर्डर बनाती है। अगला दूसरा देखिए क्या करती है, जाम्बिया, जाम्बिया जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे, 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 जिम्बाब्वे पर के बॉर्डर पर बहती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन देखिए आप लोग, सभी लोग जो ऑनलाइन हो सभी लोग आप बोलिए एक बार, क्लियर है सबको, सभी को समझ में आ रहा है, सभी तक पहुँच रही लाइन मेरी, है ना। देखिए यहाँ पर एक लाइन देखिए आप लोग जाम्बेजी नदी के बारे में। बात ये देखिए यहाँ पर कि जो जाम्बेजी नदी है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर एक बांध है, एक बांध है, इसका नाम क्या है बांध का, इस बांध का नाम है, ध्यान रखिए पूछा हुआ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर बांध है करीवा, करीवा बांध, करीवा बांध किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। और किस देश के बॉर्डर पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, कौन सी, करीवा बांध। तो पूछता है करीवा बांध से कौन सी झील, आप लोग देख रहे होंगे मैप में, वहीं दिख रहा होगा करीवा झील, यहीं से निकला हुआ है। तो इसी नदी पर देखिए करीवा बांध से यहाँ एक झील बन गया, कौन सा, करीवा झील, करीवा झील, ठीक। दिखा आप लोगों को, दिखा सभी को, क्लियर है, हाँ ठीक है, थैंक यू, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ तो देखिए हमने किस बात बताया, जाम्बेजी नदी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो करीवा बांध से करीवा झील निर्मित हो गया। फिर यहीं पर आप लोगों से पूछा है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वो हॉट टॉपिक है। विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात, जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। और कहाँ बॉर्डर पर पूछेगा तो ये भी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, कौन सी, विक्टोरिया जलप्रपात, क्लियर है। यहाँ पर आपने कितनी नदी देखा,
आपसे अगर हम पूछें यहाँ पर नदी की बात, तो आपने कौन कौन सी नदी देखा? आपने पहला देखा लिम्पोपो, पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना बता दे रहे हैं कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये देखा आपने क्या, ऑरेंज नदी, ये भी दक्षिण अफ्रीका की नदी है, ठीक। फिर आपने देखा एक नदी जो निकल रही है कहाँ से, अंगोला से, और जा रही कहाँ, अटलांटिक महासागर में, क्या नाम है, जाम्बेजी नदी, देखा आप लोगों ने, ठीक, जाम्बेजी नदी, ठीक। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट नदी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर जाम्बेजी नदी को हम हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ मिटा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमें आगे और लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जाम्बेजी नदी क्लियर हो गया, अंगोला से निकलकर कहाँ जाके गिर रही है, अटलांटिक महासागर में, और जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, बोत्सवाना के बॉर्डर पर बहते हुए जा रही है। इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है, इसी पर कौन सा, करीबा बांध है, जिससे करीबा झील है, ठीक है, ठीक है। देखिए आगे देखिए आप लोग, तो फिर अब आगे देखेंगे हम लोग, एक नदी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। आप आइए और देखेंगे यहाँ जो ये अंगोला है, और इसके बॉर्डर पे एक है पठार, कटंगा का पठार, इसको बताएंगे अभी आगे, बताएंगे आप लोगों को। और यहाँ एक झील है, सब बताएंगे, टिटिकाका, सब बताएंगे इसको, टिटिकाका बता रहे हैं। यहाँ पर टंगानिका, टंगानिका, ये झीलों के बारे में भी बताएंगे, बात करेंगे हम लोग। टंगानिका बॉर्डर पर है तंजानिया, जायरे, कांगो, तंजानिया, जायरे और इसके जाम्बिया, इन सब के बॉर्डर पे एक झील है टंगानिका। वो हम झील के बारे में, झील के अभी इसके अगली क्लास में झील के बारे में डिस्कस करेंगे, आप लोग बिल्कुल वो रहिए निश्चिंत, है ना। तो यहाँ से देखेंगे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी के साथ एक नदी बन के आ रही है, जिसका नाम है कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। जब ये जायरे देश में होती है या डेमो रिपब्लिक ऑफ कांगो में होती है, तो इसको जायरे बोलते हैं। फिर ये जाएगी जरा सा कांगो नदी देश में भी जाती है, तो ये इसको बोल देते हैं हम लोग कांगो नदी, ठीक। तो इसी का नाम है कांगो या जायरे। इसका क्या नाम है, ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, आप लोग बताइए, ये कौन सी नदी है, ये कांगो या जायरे, कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। तो ये कहाँ से निकल रही है, इसका देखेंगे आप, टंगानिका और कटिंगा पठार से एक सहायक नदी लेके आ रही है, और ये जाके गिर रही है कहाँ, अटलांटिक महासागर में। तो इसके बारे में लिखिए, कांगो या जायरे नदी के, कांगो या जायरे नदी, जायरे नदी ये क्या कर रही है, ये जो है आप देखेंगे कि विषुवत रेखा यहाँ से निकल रही 0 डिग्री, कौन निकल रही 0 डिग्री, ये जो है विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा या 0 डिग्री को, रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, काटती है, क्लियर। कांगो या जायरे रिवर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, क्लियर है आप लोग। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर सबसे बड़ी रिवर की बात करें तो नील रिवर थी, सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर यही हो जाएगी, कांगो या जायरे, ठीक है, ठीक है। सभी लोगों तक बात पहुंच रही मेरी, एक बार आप लोग जितने ऑनलाइन है एक बार अपना हमें ओवरव्यू दे दें, ठीक। चलिए यहाँ पर आपने देखा 2 नदी, एक आपने देखी कांगो या जायरे, एक देखा जाम्बेजी, एक देखी कांगो या जायरे और एक नदी देखी जाम्बेजी, ठीक है। कांगो या जायरे 2 बार काट रही है किसको, विषुवत को, और मकर को कौन काट रही है, लिम्पोपो, मकर को लिम्पोपो 2 बार काट रही है, ठीक है। ये पिछली क्लास में बता दिया था हमने, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए और एक चीज़ आपने देखा होगा, जब ये बना रहे थे आप लोग मैप, तो आपने देखा था यहाँ पर क्या देखा था, आपने देखा था कि यहाँ था आपका देश, एक कौन सा देश था यहाँ पर बताइए, आपने देखा था यहाँ घाना, घाना, ठीक है, फिर टोंगो, बेनिन ये था, इसके ऊपर आपको दिखाए थे बुर्किना फासो, क्या था, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है
बुर्किना फासो से बोल्टा। लेकिन ये जो बोल्टा नदी है, अब बोल्टा नदी जो है, जो बोल्टा रिवर है, इसको बोल्टा यहाँ नहीं कहते हैं, बोल्टा इसको कहते हैं घाना में। ये आती है यहाँ घाना में आके इसकी 3 ट्रिब्यूटरी मिल रही है, तब ये बोल्टा रिवर हो जाती है। तो देखिए बोल्टा रिवर का देखिए, जो बोल्टा नदी है, देखिए बोल्टा रिवर, बोल्टा नदी, बोल्टा नदी के बारे में देखिए आप लोग। ये क्या था इसका, देखिए ये बनती है 3 नदियों के मिलने से। ये ब्लैक बोल्टा, रेड बोल्टा और वाइट बोल्टा। ये तीनों मिलती है कहाँ? घाना देश में। ये कहाँ मिल रही है तीनों? घाना देश में मिलती हैं। किसमें? घाना देश में, घाना देश। यहाँ से इसको क्या बोल दिया जाता है? बोल्टा नदी। क्या बोल दिया जाता है? बोल्टा नदी। क्लियर? और घाना में ही आप देखेंगे एक यहाँ बांध बना है और इससे एक झील निर्मित है, इसका नाम है बोल्टा झील, इसी नदी पर है बोल्टा झील। और ये जाके किसमें? बिन्नी, उसमें बिन्नी खाड़ी में गिर जाती है। किसमें? बिन्नी खाड़ी में गिर जाती है, गिन्नी की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? गिन्नी की खाड़ी में। गिन्नी खाड़ी में देखिए नीचे दिख रहा हुआ, ये चली जाती है। आपको समझ में आया? जो बोल्टा रिवर है वो क्या है? किससे मिलकर बन रही है? ब्लैक बोल्टा, रेड बोल्टा, व्हाइट बोल्टा, इन तीनों से मिलकर बन रही है। नहीं, हस्ती पाठक जी, देखिए हमने बताया जो जाम्बेजी नदी है वो इंडियन ओशियन में। देखिए हमने लोकेशन इधर ही दिखाया, हो सकता है मुंह से गलती से अटलांटिक निकल गया हो, लेकिन लोकेशन किधर गिरा रहे हैं उसको? हम लोग गिरा रहे हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में। और जो जायरे है या कांगो है वो कहाँ गिर रही है? अटलांटिक। थोड़ा सा हो सकता है बोलने में आ गया हो, लेकिन आपको लोकेशन हम दिखा रहे हैं उससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये जस्ट निकल गया हो मेरे मुँह से, क्या अटलांटिक निकल गया होगा, लेकिन गिर कहाँ रही है वो? हिंद महासागर में, क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया जाके कहाँ गिरी है? हिंद महासागर में। तो ध्यान रखिएगा, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, वो निकल गया होगा मेरे मुँह से गलती से, लेकिन हमने क्या किया? गिराया है उसको कहाँ ले जाके? हिंद महासागर में। क्लियर है? क्लियर है हस्ती पाठक? क्लियर है? ठीक है पारस भैया, ठीक। देखिए फिर आप लोग देखिए, ये बोल्टा रिवर हो गया, ठीक। एक नदी आप लोग देखेंगे और यहाँ का, यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको बताया था सेनेगल, एक हमने आपको जगह क्या बताया था? सेनेगल। सही है? सभी क्लियर है? एक बार आप हमें बता दें, बता दीजिए। ठीक है, एक जगह यहाँ क्या बताया था हमने? सियरा लियोन। अब अगली नदी देखिए आप लोग, नाइजर। यहाँ एक नदी और देखिए, नाइजर नदी, तो या फिर इसी को बोलते हैं पाम नदी, पाम आयल नदी। यहाँ पर पाम आयल के ट्री बहुत होते हैं। पाम आयल नदी, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। जो सियरा लियोन हम लोग पढ़े थे ना अभी, सियरा लियोन, और यहाँ आपने पढ़ा था एक देश नाइजर। तो एक नदी है जो सियरा लियोन के, क्लियर है हिमा सिंह? ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है। तो देखिए ये जो नाइजर रिवर है, इसके बारे में जानिए आप लोग। नाइजर जो रिवर है, ये सियरा लियोन के लोमा पर्वत, नाम पूछा हुआ है कहाँ से? ये लोमा पर्वत है, यहाँ पर लोमा माउंटेन, लोमा पर्वत से निकलता है। नाइजर नदी सियरा लियोन के लोमा पर्वत से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है ये? लोमा पर्वत से निकल रही है, ठीक। और ये सभी इन देशों में बहते हुए, नाइजर, बुर्किना फासो, नाइजीरिया में बहते हुए कहाँ गिर रहा है? गिन्नी की खाड़ी में। तो ये क्या कर रहे हैं? लोमा पर्वत से निकलकर नाइजीरिया में बहते हुए गिन्नी की खाड़ी में गिर रही है, गिन्नी की खाड़ी में। इसी को पाम आयल रिवर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पाम आयल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। पाम आयल जानते हैं ना, जिससे सीड्स वो बनते हैं आपके तेल, तो वहाँ बहुत होते हैं। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, इसमें नाव भी चलती है इसी नदी में, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? पाम आयल रिवर। तो ये कहाँ से निकल रही है? ये सियरा लियोन के लोमा पर्वत से निकलकर, और यहाँ पर नाइजर बहते हुए आके आप लोग देखिए मैप में गिन्नी खाड़ी में गिर जा रही है। क्लियर है आप लोग? बिल्कुल क्लियर है ना?
ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने। ठीक, चलिए ठीक है। नाइजीरिया आके यहाँ गिर गई, ठीक है। नाइजर में एक नदी देखेंगे आप लोगों ने, हमने नाइजीरिया के बगल में एक देश बताया था, कौन सा देश बताया था, किसी को याद है? कैमरून, यहाँ बताया था ना, कैमरून देश, एक कैमरून, कैमरून। इसमें से एक नाइजीरिया की सहायक नदी पूछा हुआ है, कैमरून से कौन सी आके मिलती है, इसमें आके मिल रही है एक नदी, उसका नाम है, एक नदी आके मिलती है इसमें से, क्या नाम इसका, इसका नदी का नाम है वेन्यू। क्या नाम है, डालिए आप लोग नाम, वेन्यू रिवर। वेन्यू रिवर आके इसकी सहायक नदी मिल रही, इससे कहाँ से निकली, कैमरून से। तो ये कौन सी नदी होगी, वेन्यू, वेन्यू नदी। ठीक है, क्लियर है आप लोग? तो देखिए आप लोग, आज हम लोगों ने इसको जो पढ़ा है, ये क्या होगा, अभी अगर और ज़्यादा बताने लगेंगे, पठार पर्वत, पठार बताने लगेंगे, अभी मरुस्थल बताने लगेंगे, तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है आज, थोड़ा एक बार इसको देख लीजिए, और हम यहाँ पर अपनी क्लास को आज के लिए रोक देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आज का। देखिए हम लोगों ने पढ़ा, देखिए हम लोग क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा क्या कि इनके देश आइवरी कोस्ट, पेपर कोस्ट, फिर क्या पढ़ा आपने, आप लोगों ने पढ़ा घाना कोस्ट और गोल्ड कोस्ट। ये इधर पढ़ लिया, जिसमें घाना कोस्ट, गोल्ड कोस्ट में पाया जाता है अपना पेट्रोल और गैस, ठीक। स्लेव कोस्ट कौन सा था, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, स्लेव कोस्ट। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा कुछ नदियाँ, यहाँ पर कौन सी नदी देखी आपने, आपने एक जाम्बेजी नदी देखी, जो कहाँ से निकल रही है, अंगोला से निकल रही है, और अंगोला और बोत्सवाना के बॉर्डर और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर बहते हुए जाके हिंद महासागर में गिर रही है, ठीक है, हिंद महासागर में गिर रही है। तो आपसे इसमें क्या पता चला कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर करीबा बांध है, जहाँ करीबा झील है, करीबा बांध पर, करीबा डैम पर, करीबा लेक, और फिर यहीं पर एक विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया वाटरफॉल। फिर आपने एक नदी देखी, कौन सी आपने देखी, कांगो या जारे रिवर, जो कटंगा या टंगानाइका झील से निकल के जा रही, कहाँ गिर रही है, अटलांटिक महासागर में गिर रही है। और ये क्या कर रही है, ये विषुवत रेखा को क्या कर रही है, इक्वेटोरियल रेखा को क्या कर रही है, 0 डिग्री को काट रही है 2 बार, ठीक। कौन, कांगो या जायरे रिवर, ये काट रही है विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक। फिर आपने देखा, हाँ, फिर एक आपने दक्षिण अफ्रीका के 2 नदी देखा आपने, कौन, लिम्पोपो और ऑरेंज। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो रिवर, ये क्या कर रही है, लिम्पोपो रिवर, ये मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या कर रही है, 2 बार काट रही है ना, मकर रेखा को 2 बार काट रही है। फिर ऑरेंज नदी पूछा हुआ है, ऑरेंज नदी कहाँ पे अवस्थित है, तो ऑरेंज नदी कहाँ है आपके, ऑरेंज नदी आपका कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फिर आपने एक नदी क्या देखा, बोल्टा रिवर, बोल्टा रिवर बुर्किना फासो से निकलकर घाना देश में बहते हुए जाके गिनी की खाड़ी में गिर रही है, जिस पर बोल्टा झील भी है, स्थित है। बोल्टा एक बांध बना है जिससे बोल्टा झील स्थित है, ठीक। और बोल्टा नदी 3 नदियों से मिलकर बनता है, ब्लैक, रेड और वाइट। फिर आपने देखा नाइजर नदी, जो क्या सियरा लियोन के लोमा पर्वत से निकलकर नाइजीरिया होते हुए जाके गिनी खाड़ी में गिर रही है, और इसी को क्या कहते हैं, पाम ऑयल रिवर। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, और अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता दीजिए कि मेरी आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।